नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल के बारे में। मोदी वर्सेस ओल। आज लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल के बारे में बात करने वाले। क्या श्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर राहुल गांधी? आइए बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल के बारे में। चलिए जानते हैं लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल। तो यहाँ पर मोदी वर्सेस ओल, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, चलिए जानते हैं। पहला और सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट आती है। 29 लोकसभा सीट में से किसको कितनी सीट मिलने जा रही है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, और अंदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने दिखाई दे रही। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट, 4 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अदर पार्टी के खाते में 0। लोकसभा की 543 सीटों में से 34 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 31 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लेते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य में 1 ही लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिख रही है। अन्य पार्टी के खाते में 0। गोवा की 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट है। एक ही सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0। लोकसभा की 543 सीटों में से 38 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 35 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है। 7 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 45 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रही है। एनडीए गठबंधन के खाते में 42 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट है। 6 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट है। 20 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन के खाते में 18 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से लोकसभा की 71 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन खाते में 45 और इंडिया गठबंधन खाते में 24 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट है। 17 में से इंडिया गठबंधन खाते में 10 और इंडिया गठबंधन खाते में 5 और अन्य पार्टी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर ले पच्चीचेरी की। पच्चीचेरी की 1 लोकसभा सीट है। एक ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन खाते में 1 और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अंदर पार्टी खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है। 11 लोकसभा सीट पर एनडीए खाते में 11 और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी के खाते में 0। लोकसभा की 543 सीटों में से 100 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे और इंडिया गठबंधन खाते में 61 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 29 और अदर पार्टी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में 27 लोकसभा सीट है। 27 में से इंडिया गठबंधन खाते में 0 और एनडीए गठबंधन खाते में 27
और अदर पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से लोकसभा की 127 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिख रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 13 और इंडिया गठबंधन खाते में 29 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा 4 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में 13 लोकसभा सीट है। 13 में से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन खाते में 11 और अन्य पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं मेघालय की। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए गठबंधन खाते में 2 और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट है। 28 में से एनडीए खाते में 23 और इंडिया गठबंधन खाते में 5 और अदर पार्टी के खाते में 0-0 और सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही। लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में 21 लोकसभा सीट है। 21 में से इंडिया गठबंधन खाते में 10 और इंडिया गठबंधन खाते में 2 और अदर पार्टी के खाते में 9 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट है। 42 में से एनडीए के खाते में 20 और इंडिया गठबंधन खाते में 22 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 232 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के खाते में 149 और इंडिया गठबंधन के खाते में 89 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है और अंतर पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते थे मोरदीप की। मोरदीप में 1 लोकसभा सीट है। 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी के खाते में 0-0। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है। 5 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 0-0 और अदर पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर ले अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 0-0 और अदर पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मिजोरम में भी लोकसभा 1 ही लोकसभा सीट है। 1 ही लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 0-0 और अदर पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन का 70 और इंडिया गठबंधन खाते में 5 और अदर पार्टी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 321 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिख रहा है। इंडिया के खाते में 233 और इंडिया गठबंधन खाते में 74 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की। 1 ही लोकसभा सीट है। 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 336 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन खाते में 247 लोकसभा, इंडिया गठबंधन खाते में 75 और अन्य पार्टी के खाते में 14 लोक सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर रहे थे बिहार राज्य की। बिहार राज्य में 40 लोकसभा सीट है। 40 में से एनडीए गठबंधन खाते में 29 और इंडिया गठबंधन खाते में 11 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 576 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं और इंडिया गठबंधन खाते में 276 और इंडिया गठबंधन खाते में 86 लोकसभा और अन्य पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है। 39 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन खाते में 18 लोकसभा, इंडिया गठबंधन खाते में 21 लोकसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 415 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखा रहे। इंडिया गठबंधन खाते में 294 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 107 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखा रही है। अदर पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीट है। 10 लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन का 8 और इंडिया गठबंधन खाते में 2 और अदर पार्टी खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 425 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन खाते में 302 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 109 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है। 48 में से एनडीए गठबंधन खाते में 45 और इंडिया गठबंधन खाते में 3 और अदर पार्टी के खाते में 0-0 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 473 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन खाते में 342 और इंडिया गठबंधन खाते में 117 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 14 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिख रही है। दादर और नागर हवेली की 1 ही लोकसभा सीट है। 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन खाते में 0-0 और अंदर पार्टी खाते में 0-0। चंडीगढ़ की 1 ही लोकसभा सीट है। 1 ही
लोकसभा एनडीए गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी खाते में 0। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से एनडीए गठबंधन को 15 और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से इंडिया गठबंधन खाते में 25 और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी खाते में 0-0। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से इंडिया गठबंधन खाते में 2 और इंडिया गठबंधन खाते में 0-0 और अन्य पार्टी खाते में 0-0। बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से इंडिया गठबंधन खाते में 1 और इंडिया गठबंधन खाते में 1 और अदर पार्टी खाते में 0-0। असम की 14 लोकसभा सीटें, 14 में से इंडिया गठबंधन 13 और इंडिया गठबंधन खाते में 1 और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना। लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे। इंडिया गठबंधन खाते में 400 लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 119 लोकसभा सीट, अदर पार्टी खाते में 24 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस बार यह वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रही है और राहुल गांधी का सपना ही सपना रह गया है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हुए नजर दे रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा।